अब एक मुख्यमंत्री है जो बेईमान है, तो जब वो व्यापारी बोल रहे होंगे तो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा इनसे कितने ले लूं मैं और कैसे ले लूं, है कि नहीं है? तो वो क्या करता है, उसमें ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करता है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्शन लगेगी उतना ऊंचा दाम होगा। उसकी पूरी की पूरी मेंटालिटी इसी पे चलती है कि मैं कैसे ऑब्जेक्शन लगा दूं, अगर उसने पैसे कमाने हैं तो वो अपने हर इंस्पेक्टर से भी पैसे मांगता है। इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग के भी पैसे होते हैं। अब अगर इंस्पेक्टर कोई पोस्टिंग दे के आएगा तो फिर वो आपसे तो हफ्ता ही बांधेगा, अपने हर दुकान वाले से हफ्ता ही बांधेगा। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर से भी पैसे बांधता है, भाई हाँ तेरे इलाके के इतने पैसे ऊपर तक जाएंगे। अब वो मेरे को कुछ कल महिलाएं मिली, बोले जी अब आजकल बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, पुलिस कुछ करती नहीं। तो मैंने कहा पुलिस को दोष मत दो। अगर पंजाब के अंदर आज सारे जानते हैं जी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती के पोस्टिंग के कितने पैसे लगते हैं, एसएसपी की पोस्टिंग के कितने लगते हैं, एसपी की। अब अगर कोई एसपी, एसएसपी, आईजी, कोई इंस्पेक्टर पैसे दे के आएगा तो बलात्कार करने पे के बाद वो बलात्कारी से पैसे लेके उसको छोड़ेगा ही तो छोड़ेगा, उसको पकड़ेगा थोड़ी। कोई से जीएसटी वाला इंस्पेक्टर जो है वो तो आपसे पैसे ही बांधेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी। लेकिन अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री है, उसके पास जैसे ही आप कोई प्रपोजल लेके जाओगे जी, वो सोचेगा हाँ यार ये तो बड़ा शानदार प्रपोजल है, इसको तो करना चाहिए। वो आपका 10 मिनट के अंदर वो प्रपोजल साइन कर देगा और कहेगा और लेके आना, और लेके आना। आज दिल्ली के अंदर हम इतने सारे काम केवल और केवल इसलिए कर पाए, किसी भी फाइल के अंदर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। फाइलें 2-2 मिनट में क्लियर होती हैं, बड़े बड़े प्रपोजल्स की फाइलें 2-2 मिनट में क्लियर होती हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम काम करना चाहते हैं। बस एक सारी चीजों का मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप पहले हमें वोट देने के पहले ठोक बजा के देख लो ये बंदे सही है कि नहीं है। वोट बड़ा कीमती है। पहले दिल्ली के किसी व्यापारी से फोन करके पूछ लेना केजरीवाल पैसे लेता है क्या, किसी मंत्री को पैसे दिए क्या, किसी एमएलए को पैसे दिए क्या। अगर वो कहे पैसे दिए, केजरीवाल को दिए या मंत्री को दिए, मेरे को वोट मत देना। किसी भी दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लेना, रैंडम अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को फोन करके, भाई क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हो, दिल्ली में फोन करके अगर वो मना कर दे, मेरे को वोट मत देना। इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई कांग्रेसी आके यहां कह दे कि भाई हमारी सरकार राजस्थान में, और फोन करके पूछ लेना, या कोई बीजेपी वाला आके कह दे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, फोन करके पूछ लेना। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर फोन करके पूछ लेना, अगर वो कह दे केजरीवाल की सरकार बिल्कुल बेकार है, मेरे को वोट मत देना। बड़ी बात है कि नहीं है? 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल दे दिया आपने कांग्रेस को, 26 साल राज किया कांग्रेस ने। 19 साल दिया आपने बादल परिवार को, 19 साल राज किया बादल परिवार ने। अब इन्होंने जितना करना था उतना तो कर लिया, अब यह कुछ नया इनके पास है नहीं करने को। वही मिलने वाला है, 26 में 5 साल और ऐड हो जाएंगे अगर आपने दिए तो, 19 में 5 साल और ऐड हो जाएंगे। हम नए नए आए हैं, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास एक नीयत है। ट्राई करके देख लो, आप तो सारे बिजनेसमैन हो, ट्राई करने में क्या हार्ज है? पल्ले से तो कुछ जा नहीं रहा। ये तो इन्होंने और कुछ नहीं करना, ये मेरे से लिखवा लो, ये 26 + 5 31 साल होगा, 19 + 5 24 साल होगा। हमारे को 5 साल एक मौका देके देख लो। अगर हम काम ना करें, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपके पास। मैं ठीक है। दिल्ली में हमने लोगों को डरा धमका के यहाँ पे तो बताते हैं कि कुछ कर दो और पर्चा, कुछ कर दो पर्चा, 2 मिनट में पर्चे फाइल होते हैं। यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? जितने हमारे वाले के भी कईयों के हो लिए पर्चे, हमारे आम आदमी पार्टी में 2 मिनट में पर्चा, 2 मिनट में। दिल्ली में हमने रेड बंद कर दी, व्यापारियों के यहाँ रेड नहीं होती। एक बार 2 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था,
तो मनीष सिसोदिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास कुछ व्यापारी आए, बोले जी आपके इंस्पेक्टरों ने बड़ा तंग कर रखा है, नॉर्मल टाइम में तो रेड नहीं करते, आजकल ये दिवाली के टाइम में, बिकॉज दिवाली में बड़ा माल भी होता है, भरी होती है वो, तो हर व्यापारी को परेशान कर रखा, एक एक दुकान पे जा जा के पैसे मांग रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया। एक तो ऑर्डर निकाल दिया, भाई कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, दफ्तर के बाहर नहीं जाएगा अगले ऑर्डर तक। तो उन्होंने सोचा 1 महीने तक इनको दफ्तर में बिठाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पूछ के थोड़ी जाते हैं, इंस्पेक्टर छुट्टी ले लेगा और पहुंच जाएगा मार्केट में पैसे लेने, पता थोड़ी चलेगा। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि अगर किसी व्यापारी के पास कोई इंस्पेक्टर आए तो उसकी फोटो खींच के इस व्हाट्सएप पे भेज देना। सारे इंस्पेक्टर घर बैठ गए। क्यों? नीयत साफ थी, अच्छी नीयत थी। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसे कमाने होते तो वो क्या कहता है इंस्पेक्टर को, भाई सारे लग जाओ, सारे लेके आओ, दिवाली का टाइम है, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा तुम भी। तो नीयत साफ थी। रेड राज बंद कर दिया हम लोगों ने व्यापार करने की सुविधाएं, बहुत सारे मसले थे व्यापारियों के, छोटे छोटे कानूनी मसले बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 4 चीज बता दूंगा तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये तो रिश्ता है, ये तो शादी है जी। अब ये आप हमें वोट दोगे तो एक तरह से हमारा रिश्ता बन रहा है आगे 5 साल के लिए। तो जितने भी मसले होंगे, मसले सॉल्व करेंगे, और वो इस बात क्या वो होगा कि हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं, क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, हमने लोगों को डराया नहीं है। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है ये, इसको वोट मत देना, डराता है, धमकाता है, रेड मारता है, गंदे काम करता है। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं मैंने लोगों का दिल जीता है। आपका भी दिल जीतना है, हमें 5 साल दे के देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं। आपका 5 साल नहीं, हम तो परमानेंट के लिए चुनना चाहते हैं। वैसे ये ठीक बोल रहे हैं। आज भगवंत मान का फोन आया मेरे पास, वो पर्चा भरने गए, मैं धुरी में अपना आज नामांकन करने गए हैं, तो उसका फोन आया जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए, भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। अगर पंजाब के लोगों के दुख दूर करेगा, अगर पंजाब के लोगों के मसले हल करेगा, अगर ईमानदारी से काम करेगा, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। आज दिल्ली में लोग कहते हैं जी अब इनको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो काम होंगे। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिस पे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे हम लोगों को एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है? गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। जितने भी शहर हैं, अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। आप में से मोस्टली लोग विदेश जा चुके होंगे। जब विदेश जाते हैं वहां पे कितनी साफ सफाई होती है, कितने सुंदर। ऐसे ही अपने को लुधियाना, अमृतसर, जालंधर साफ सुथरे करने हैं सारे। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपने सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, सरकार से आपने राशन कार्ड बनवाना है, सरकार से आपने कोई भी काम कराना है। आप सरकारी दफ्तर जाते हो, फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, दफ्तर से छुट्टी लेते हो, फिर जब आपका नंबर आता तो वो उसमें 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर आप वापस जाते हो, फिर दोबारा आते हो ऑब्जेक्शन दूर करके, फिर लाइन में लगते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन, और बेसिकली उसने पैसे चाहिए उसको। तो आप दलाल को पकड़ते हो, कहते हो यार ये पैसे ले और इसको काम करा। हमने दिल्ली में कर दिया कि अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076,
वो दिल्ली से ही चलता है। आप दिल्ली जाओ तो एक बार डायल करना उस नंबर को 1076। आपको सरकार से 150 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई है सर्विसेज की, कोई भी वो काम कराना है आप उस नंबर पे डायल करो, आगे से आवाज आएगी जी आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप उसको बताओ मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपको बताएगा राशन कार्ड बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, ये आप तैयार कर लो। कब तक तैयार कर लोगे, हम कितने बजे आए आपसे आपके पास। आप बोलो जी मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर पे रात को 11 बजे आपका राशन कार्ड बनवाने आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके ऑथोराइज करके ले जाएगा, आपसे जितनी फीस है उस डॉक्यूमेंट उसकी वो ले जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो आपका बन के आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। होना चाहिए पंजाब में, तो दिल्ली में कर दिया, ये तो कर सकते हैं, हमको आता है करना। तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टाइम लगता है इसमें। जैसे अब हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीटली हो गया। हमने आपको जान के ताज्जुब होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमने सारे दफ्तर बंद कर दिए, ताला लगा दिया। एक दिन मैंने खुद उसका इनॉग्रेशन किया ताला लगाने का, तो हमने सारे दफ्तरों पे ताला लगा दिया, भाई अब आपको आने की जरूरत नहीं है, फोन करो और अपना घर बैठे काम कराओ। अब एक एक करके हम सारे दफ्तर बंद करते जा रहे हैं दिल्ली सरकार के, कि अब दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं है जनता को, अब आपके घर बैठे फोन करो और आपके घर आएगी, सारी सरकार आपके घर आएगी। तीसरा है अंडरग्राउंड केबलिंग। शहरों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे तारें झूल रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, डेंजरस हैं और शहर को बदसूरत करती हैं। ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो दिल्ली में ये काम शुरू कर दिया हमने। टाइम लगेगा, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये सारे इलाके आप देखते होंगे, तारे ही तारे हैं, तारे ही तारे हैं। इसको अब पिछले साल बजट के अंदर हमने इसको शुरू किया है, पंजाब में भी करेंगे। चौथा है अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने? सुना? तो मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है। हर मोहल्ले में दिल्ली के अंदर हमने एक एक क्लिनिक बना दिया। आपको खांसी है, जुकाम है, आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में क्लिनिक बना दिया। वहां डॉक्टर भी फ्री है, सारे टेस्ट भी फ्री हैं, सारा इलाज फ्री है, सारी दवाइयां फ्री है। तो ऐसे क्लिनिक हर मोहल्ले में बनाएंगे और पंजाब के हर पिंड में बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया 16,000 क्लिनिक बनाने होंगे पंजाब के अंदर, 16,000 क्लिनिक बनाएंगे। अस्पताल ठीक करेंगे। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है पंजाब में, मशीनें काम नहीं कर रही, डॉक्टर नहीं आते, दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयों की खिड़की नहीं खुलती। यही हाल दिल्ली में भी था। लेकिन जब आप सुधार करना चालू करो तो यही डॉक्टर बड़ा अच्छा काम करेंगे। हैं तो सारे इंसान, सबके यहाँ दिल धड़कता है। इन्हीं टीचर्स ने, दिल्ली के अंदर यही टीचर थे हमारे, 60,000 के करीब टीचर है, इन्हीं टीचर्स ने क्रांति करके दिखा दी। आज दिल्ली में इन्हीं डॉक्टर्स और इन्हीं नर्सेज ने क्रांति करके दिखा दी। पंजाब में भी करेंगे, पंजाब में भी ये करेंगे। तो अपने को अस्पताल और क्लिनिक अच्छे करने पड़ेंगे ताकि, और उसमें सारा इलाज मुफ्त करेंगे ताकि किसी के घर में कुछ भी हो उसको फोर्टिस और मैक्स जाने की जरूरत नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में आएगा। अच्छे दिल्ली के अंदर अच्छे अस्पताल करे हैं। आज मैं ढेर सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपोलो जा सकते हैं लेकिन इलाज कराने सरकारी अस्पताल में आते हैं। स्कूल अच्छे करेंगे, दिल्ली में किए हैं, पंजाब में भी करेंगे। और सरकारी स्कूल अब इतने अच्छे हो गए कि इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए। ये बड़ी बात है। 2.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट पंजाब में भी करेंगे। 24 घंटे बिजली, दिल्ली में पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। 24 घंटे पीने का पानी। एक मेरे पास कई लोगों की शिकायत आई बिजनेसमैन की पंजाब में कि जी आप रोज अनाउंस कर रहे हो 1000 रुपए देंगे, बिजली फ्री करेंगे। बोला हमें तो लग रहा है ये टैक्स खूब बढ़ाओगे आप दुकान वालों पे और बिजनेस पे। दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, कम ही करा है। आज मैं आपको ऐलान करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर पंजाब में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके मसले हल करेंगे। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नए नए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे।
महिलाओं की सेफ्टी के लिए दिल्ली में, आज दिल्ली पूरी दुनिया का ऐसा शहर हो गया जिसमें सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन सबको पीछे छोड़ दिया। और पीछे पीछे नहीं छोड़ा, हमारे 1800 के करीब पर स्क्वायर किलोमीटर है तो न्यूयॉर्क के 1100-1200 है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतना घना हमने जाल बिछा दिया सीसीटीवी कैमरों का, उससे सुरक्षा बढ़ी है लोगों की। अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। लोगों को ये भी, अपराधियों को डर है कि हम पकड़े जाएंगे, तो यहां भी ये सब करेंगे। और जितनी मार्केट्स हैं उनमें सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। मेरे को बताया गया कि पंजाब में मार्केट्स के अंदर सड़कें ठीक करेंगे, पार्किंग फैसिलिटीज बनाएंगे, टॉयलेट फैसिलिटीज बनाएंगे। बाकी जैसे मैंने कहा, ये तो लिस्ट छोटी सी है, ये तो रिश्ता है हमारा और आपका। और अगर मौका मिलता है तो 5 साल के अंदर जितने मसले हैं उन सारे मसलों को मिल बैठ के हल करेंगे। हम जब दिल्ली में सरकार बनी, हमें तो पता नहीं था स्कूल कैसे चलाते हैं, हमें तो पता नहीं था अस्पताल कैसे चलाते हैं, हमें तो पता नहीं था सड़कें कैसे बनाते हैं, लेकिन नीयत साफ थी। तो उन लोगों के साथ बैठे हम लोग, जिनको स्कूल चलाने आते थे, उनसे बात की, उनसे बात करके हमने उसको ठीक किया। हम उन लोगों के साथ बैठे जिन्हें अस्पताल चलाने आते थे, उनसे बात की, उनके साथ बैठ के, क्योंकि नीयत साफ थी, करना चाहते थे। हमें नहीं पता व्यापार कैसे करते हैं, हमें नहीं पता पंजाब की इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपके साथ बैठेंगे, आप निर्णय लेंगे, जो आप बताएंगे उसके हिसाब से आगे सरकार चलेगी।